आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बढ़ोतरी, जीएसटी दर में कमी, कर्मा त्योहार और शिक्षक दिवस। भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यह 5 तिमाही में सबसे अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी में 7.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 6.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी पहली तिमाही के आंकड़ों के अनुसार नॉमिनल जीडीपी में 8.8% की वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी की वृद्धि दर में प्रसन्नता व्यक्त की है और कहा कि जीडीपी ने हर आकलन से बेहतर प्रदर्शन किया है। आप सभी विकसित भारत की यात्रा में, आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही इस साल के पहले क्वार्टर के जीडीपी नंबर आए हैं। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई और ये ग्रोथ हर सेक्टर में है। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि देश के विकास में यह मील का पत्थर साबित होगा। ये जो जीडीपी का आंकड़ा अभी आया है 7.8% का, निश्चित रूप से व्यापारी समाज और उद्योग बहुत ही उत्साहित है। आज भारत जिस मोड़ पे खड़ा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होगा। चैम्बर के संयुक्त सचिव नवजोत अलंग ने इन अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा कि जीडीपी में वृद्धि से उद्योग और व्यापार जगत उत्साहित है। अमेरिका के दबाव के चलते जीडीपी में जरूर कुछ फर्क आ रहा है और ये शॉर्ट टर्म है, मगर जब एक रास्ते बंद होते हैं तो दूसरे रास्ते जरूर खुलते हैं। तो हम रशिया की तरफ बढ़ रहा है, चाइना से हमारा और भी डीलिंग बढ़ रहा है, तो ये एक सकारात्मक भी होगा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की और बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। जीएसटी दर को 2 प्रमुख स्लैब में बांटा गया, जिसमें 5% और 18% का स्लैब रहा। ज्यादातर वस्तुएं 5% के स्लैब में रखी गई हैं। ये फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे आम आदमी के अलावा श्रम से संबंधित उद्योगों सहित स्वास्थ्य क्षेत्र का फायदा होगा। These reforms have been carried out with a focus on the common man. Labor-intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken. Health-related also will benefit. इंश्योरेंस के क्षेत्र में सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां, चाहे वे टर्म लाइफ, यूलिप या एंडोमेंट पॉलिसियां हो या फिर उनका पुनर्बीमा हो, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. Exemption of GST on all individual life insurance policy, whether term life, ULIP or endowment policies and reinsurance thereof. Exemption of GST on all individual health insurance policy, including family floater policies and policies for senior citizens. श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उपयोग होने वाली वस्तुएं और यंत्र, जिनमें ट्रैक्टर, जमीन की जुताई, कोड़ाई और निकाई में उपयोग होने वाले उपकरण या हार्वेस्टिंग में काम में लाए जाने वाले उपकरण हो और कंपोस्ट तैयार करने वाली मशीनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% की गई है।
Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और एक बहुमूल्य उपहार दिया है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा जीएसटी में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है। अधिवक्ता प्रदीप केडिया ने जीएसटी में कमी को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे व्यापारी और आम उपभोक्ता को राहत मिलेगी। जीएसटी में रेट की दर निम्न करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे कि हमारे भारतवर्ष के व्यापारी एवं कंज्यूमर वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। ये कदम बराबर इस टाइप का हमारे प्रधानमंत्री जी ने टाइम टू टाइम उठाया है और ये कदम भारी उपलब्ध इस समय पर उठाया गया है, जो दुर्गा पूजा दीपावली का एक उपहार है। इधर व्यवसायी पंकज वर्मा ने बताया कि जीएसटी दर में कमी व्यवसायी वर्ग के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं वो सराहनीय है और अच्छे विचार है प्रधानमंत्री जी का। बिजनेसमैन के लिए लाभदायक है, हम लोग के लिए खरीदारी में भी बढ़ोतरी होगा, सभी के लिए अच्छा है, इसका लाभ सभी को मिलेगा। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि जीएसटी दर में कमी बहुत बड़ा कदम है और इससे हर घर की रसोई का खर्च लगभग 25% तक कम होगा। 2 स्लैब 5%, 18%। जीएसटी का इतना बड़ा रिफॉर्म, रसोई घर का खर्चा 20 से 25% तक कम हो गया। जो गंभीर बीमारी से दवाइयां हैं वो 0%, जो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है, LIC है 0%, ना ट्रैक्टर उसके दाम कम हो गए। जो हम कहते हैं सूचकांक है, जो जीडीपी है, वह उछाल मारेगा और जो स्वदेशी का भाव आएगा, ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि यह निर्णय हेल्थ सेक्टर में रेवोल्यूशन लेकर आएगा। जीएसटी पूरी तरह से पूरे एक देश एक टैक्स के आधार पर चलने वाला जीएसटी, और जीएसटी जब कम हुआ तो आम गरीब मध्यम वर्ग और सभी वर्गों को राहत मिला, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो और खास करके हेल्थ सेक्टर जिसको कहते हैं, उस सेक्टर में तो रेवोल्यूशन करने का काम किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जीएसटी दरों में बदलाव से अर्थव्यवस्था को जहां रफ्तार मिलेगी, वहीं उद्योगों के साथ आम लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। उन्होंने जीएसटी दरों में कमी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे लोगों की बचत और खपत क्षमता में इजाफा होगा। झारखंड में भी कई एक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हस्त से बनाया हुआ या कुटीर उद्योग में बनाया हुआ, जिसको आप कह सकते हैं बांस वगैरह का भी जो होता है, इसमें भी टैक्स जिसको कहते हैं कि मात्र 5% कर दिया। तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें हैं जो हाथ से बनाते हैं, उस वस्तु की जो कीमतें अब बिल्कुल सस्ता हो गया, ताकि आम लोग उसको। प्रकृति पर्व कर्मा का त्योहार 3 सितंबर को पारंपरिक श्रद्धा और धूमधाम से मनाया गया। यह त्योहार प्रकृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने से ही जीवन में वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची महिला महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित करम पूजा महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का प्रतीक है। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जो पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया है, उसको हम कैसे और आगे बढ़ाएं, कैसे एकजुट रहें और
आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए देश में कई कायदे कानून हैं, कई सारे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज के दिन में भी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा है। कई कारणों से, कई नीतियों की वजह से हम सब इधर उधर बिखर जाते हैं, लेकिन हमारी नई पीढ़ी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रति अलग अलग माध्यमों का, अलग अलग प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं। कर्मा के पूर्व संध्या पर यहाँ पर दान है, फिर अलग अलग गाँव में, मोहल्लों में, टोलों में हम लोग इस करम उत्सव को मनाएंगे। और ये कहीं कहीं से खबर हमें देखने सुनने को मिलता है कि करम महोत्सव के लिए सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि जहाँ भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग गए हुए हैं, वहाँ भी लोगों ने तैयारी कर रखी है कि करम महोत्सव को हम लोग बेहतर तरीके से मनाएं। समाज के सबसे निचले स्तर, निचले तबके के समुदाय के रूप में हम लोग गिने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने संकल्पित होकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपनी संवेदनाएं देना प्रारंभ किया तो उसका परिणाम भी जिस तरीके से आज यहाँ हजारों की संख्या में आप सभी लोग एकत्रित हुए, एक खुशनुमा माहौल बना, ऐसे ही माहौल पूरे राज्य में हो सकता है। हमारा प्रयास है, जो हमारे अगुआ मार्गदर्शकों ने हमें ये विरासत सौंपी है, ये विरासत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि कर्मा पर्व केवल हमारी आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि प्राकृतिक संरक्षण और संतुलित जीवन जीने का संदेश देता है। पूरे झारखंड प्रदेश ही नहीं, भारत देश के बहुत राज्यों में इस करम पर्व त्योहार को बहुत हर्षोल्लास से मन रहा है। और झारखंड में तो एक सांस्कृतिक पहचान होगी। इस करम को सारे समुदाय के लोग इसको अपने तरीके से मना रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें हम लोग इस बात को समझते मानते हैं, पर्यावरणीय स्तर पर इसकी जो पूरे साइकोलॉजी को हम अगर देखेंगे, इसका फिलोसफी को देखेंगे और इसका कर्मकांड को देखेंगे, तो ये सृष्टि, ये दुनिया को चलना है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल देश भर में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देवघर के राजकीय मध्य विद्यालय विवेकानंद की शिक्षिका श्वेता शर्मा सहित देश भर के 66 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्तमान समय में स्कूली शिक्षा में समानता और समावेश के अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आज के सभी पुरस्कार विजेता शिक्षकों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि स्कूल के स्तर पर शिक्षा में समानता और समावेश के अच्छे संकेत दिखाई दे रही है। मैं समझती हूँ कि भोजन, वस्त्र और आवास की तरह शिक्षा भी व्यक्ति की गरिमा और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। संवेदनशील शिक्षक बच्चों में गरिमा और सुरक्षा की भावना जगाने का काम करते हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का ये अंक समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करकट्टा।